नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे मां भवानी के दरबार में हुई करोड़ों की चोरी। माता के गहने और दान का पैसा उठा ले गए चोर। सारण डीआईजी और शिक्षा मंत्री ने भी थावे मंदिर का किया दौरा। माझागढ़ में हुई चाकूबाजी का आरोपी किया गया गिरफ्तार। 2 बस और एक ट्रक की जोरदार टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों लोग घायल। मॉक ड्रिल कर छात्रों को सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज सुबह सुबह जिले में एक बहुत बड़ी खबर आई। सुबह सुबह पता चला कि रात में थावे मां भवानी के दरबार में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। माता के सोने के मुकुट, गहने और लॉकर में रखे पैसों की चोरी कर ली गई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। चोरों ने चेहरे को मास्क से ढक रखा था और 2 चोर सीढ़ी और रस्सी के सहारे मंदिर परिसर में लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच घुस गए हैं और घुसने के बाद दोनों नकाबपोश चोरों ने एक बड़ा सा कट्टर से ताले को काटा है। सोने का मुकुट, हार और एक छतरी की चोरी कर ली गई है। सुबह जैसे ही जानकारी हुई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय थाने की पुलिस और कई वरिष्ठ पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। मंदिर परिसर से चोरी होने की घटना की जानकारी पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। चोरी की घटना से संबंधित साक्ष्य को एकत्रित किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। हालांकि दिन में जांच पड़ताल के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से मंदिर से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर लॉकर के बक्से को बरामद किया गया, जहां बक्से को तोड़कर उसमें से पैसों की चोरी कर ली गई और बक्से को छोड़कर चंवर में चोर फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया। और कल रात में 11:30-12 के बीच में एक थावे मंदिर में घटना घटित हुई है, जिसमें 2 चोर जो दोनों मास्क लगाए हुए हैं और पीछे के रास्ते से सीढ़ी लगाकर मंदिर में अंदर प्रवेश किए हैं और साथ में अपना एक बड़ी सी कटर उनके पास में है, जिसका यूज़ करके अंदर मंदिर में जो ताला था उसको काटा है और एक हार, सोने का मुकुट और छतरी लेकर के गए हैं और उसी रास्ते से फिर भागे हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पूरा घटना का निरीक्षण इधर किया जा रहा है और साथ में एफएसएल की टीम भी आई है। डॉग स्क्वाड को भी हम लोग बुला रहे हैं। हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज को निकालने के लिए एक अलग से टीम लगाई गई है ताकि सारे मानवीय और तकनीकी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा सके और केस का जल्दी से जल्दी उद्भेदन किया जा सके। मंदिर की सुरक्षा भी सर आगे बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मंदिर में एक मंदिर का प्राइवेट गार्ड रहता है और हम लोगों की तरफ से गार्ड रहता है, तो कल ये भी इस चीज़ का जांच किया जाएगा कि उन लोगों की क्या भूमिका थी या फिर उन लोगों की क्या लापरवाही रही है। थावे भवानी के दरबार में हुई चोरी से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे में पटना तक हड़कंप मचा। पटना से डीजीपी ने भी घटना को लेकर संज्ञान लिया और उस पर पदाधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं भोरे के विधायक और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने भी पूरे स्थिति पर जांच पड़ताल किया, पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि घटना निंदनीय है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने एसपी और डीआईजी से भी मुलाकात की, पूरे कांड की समीक्षा और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया। इस दौरान सारण के डीआईजी नीलेश कुमार भी मंदिर में पहुंचे। उन्होंने भी घटना के एक एक कड़ियों को जांच पड़ताल करते हुए जोड़ने का प्रयास किया और तमाम पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए तत्काल प्रभाव से मंदिर के पास स्थित टीओपी प्रभारी धीरज कुमार को निलंबित कर दिया गया। सारण डीआईजी ने कहा कि गश्ती टीम की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का उद्भेदन होगा और जो लोग भी इसमें लापरवाही बरते होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। इस दौरान
अपराधियों की सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने जारी किया। अपराधियों की तस्वीर को भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है, जिसमें अपराधियों के चेहरे पर मास्क दिख रहा है। पुलिस ने अपराधियों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा भी की। इसके लिए पुलिस अधीक्षक का मोबाइल नंबर जारी किया गया और कहा गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को आरोपी की पहचान बताई जा सकती है। पुलिस पहचान बताने वाले की पहचान गुप्त रखेगी और उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बताते चले कि लगभग पिछले साल गोपालगंज जिले के ही एक व्यक्ति ने माता के मुकुट, जो उस वक्त 51 लाख रुपए का बना था, चढ़ाया था। साथ ही और भी जेवर माता को उन्होंने चढ़ाकर समर्पित किया था और वो सब आज चोरी कर लिए गए। इस चोरी की घटना से माता के भक्तों में भी निराशा है और सभी लोग जल्द से जल्द पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। कल माझा थाना क्षेत्र के ब्रिटिश अरबियन इंटरनेशनल स्कूल के कर्मी साबिन अली, जो धामा पाकड़ माझा का निवासी है, इनको उसी स्कूल के एक शिक्षक मोहम्मद खालिद के पुत्र इमदाद अली, जो थावे के केशोपुर का निवासी है, आपसी बातचीत और विवाद के दौरान चाकू मार दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में साबिन अली को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और माझा थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मारने वाला आरोपी इमदाद अली अब पुलिस की हिरासत में है। इसको लेकर पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। सुबह सुबह घना कोहरा होने के कारण कोहरे का कहर दिखाई दिया। एक व्यक्ति की जान चल गई और दर्जनों लोग घायल हैं। मामला थावे सिवान मुख्य पथ का बताया जा रहा है, जहां चनावे गांव के पास 2 बस और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बबलू यादव जादवपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गाँव के कन्हैया यादव के पुत्र बताए जा रहे हैं और इस घटना में दर्जनों लोग घायल हैं, परंतु 5 लोगों की स्थिति गंभीर है। घायलों में मनीषा और विकास, ये दोनों पश्चिमी चंपारण के नौतन के रहने वाले हैं। अब्दुल अजीज सिवान के हसनपुरा के निवासी हैं। शमशेर और मोहम्मद मैनुद्दीन, ये दोनों थावे के विदेशी टोला के रहने वाले हैं। सभी घायलों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और बबलू की मौत के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि एक बस गोपालगंज से सिवान जा रही थी और सामने से आ रही ट्रक से बस टकरा गई। इसी बीच इस बस के पीछे भी दूसरी बस तीव्र गति से आ रही थी और इसने भी जाकर उस बस में पीछे से ठोकर मार दिया। इस तरह से 3 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। इनमें दोनों बस दानिश ट्रेवल्स बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और काफी देर तक सड़क जाम हो गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले में नाउ योर पुलिस कार्यक्रम के तहत विभिन्न थानों द्वारा स्कूल, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षित, भयमुक्त, सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करना तथा उनके संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों या किसी भी आपात स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को त्वरित सहायता हेतु गठित अभया ब्रिगेड, जो सभी थानों पर सक्रिय महिला हेल्प डेस्क है, उसकी जानकारी दी जा रही है। आपात स्थिति में डायल 112 सहित पुलिस के विभिन्न सहायता तंत्रों से महिलाओं को अवगत कराया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं पुलिस से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकें। वहीं बदलते डिजिटल युग को भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम से बचाव के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड, सोशल मीडिया पर अजनबियों से बातचीत के खतरे, ओटीपी इत्यादि और अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने तथा फेक कॉल, ऑनलाइन गेम, टास्क के आधार पर ठगी इत्यादि के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए साइबर हेल्पलाइन 1930 जारी किया गया है। किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। थावे के मुखीराम हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में नागरिक सुरक्षा से संबंधित मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें वरीय उपसमाहर्ता अजय कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन नागरिक सुरक्षा निदेशालय आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के आलोक में किया गया, जो नीति आयोग भारत सरकार की शासी परिषद की 10वीं बैठक की कार्रवाई के अनुपालन में आयोजित किया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आपदा की स्थिति में सतर्कता, सुरक्षा उपायों और त्वरित प्रक्रिया के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी गई। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने चोरी के मामले में एक ट्रक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ट्रक चोरी का बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी गुरुवेंद्र सिंह यह फरीदकोट का रहने वाला है और दूसरा धर्मेंद्र सिंह ये गोलेवाला थाना फरीदकोट पंजाब का निवासी है। इन दोनों के पास से मिली चोरी की ट्रक के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इधर जिला नियोजनालय के माध्यम से 24 दिसंबर को एक दिवसीय जॉब मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 से 60 लोगों की आवश्यकता है। इसमें 10वीं से ऊपर और ITI पास अभ्यर्थियों की आवश्यकता है। 18,000 रुपये वेतन मिलेंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच CSDC बरौली में यह कैंप लग रहा है। इच्छुक व्यक्ति जिला नियोजनालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज परिवहन विभाग ने बंजारी बाईपास पर MVI आनंद कुमार के नेतृत्व में स्पेशल ड्राइव अभियान चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। इस दौरान स्कूल बस, यात्री बस, पिकअप और माल वाहक वाहनों की जांच की गई। ओवरलोडेड और अन्य वैध कागजातों की भी जांच कर अलग अलग वाहन चालकों से 3,55,000 रुपए की वसूली की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे माँ भवानी के दरबार में हुई करोड़ों की चोरी, माता के गहने और दान का पैसा उठा ले गए चोर। सारण DIG और शिक्षा मंत्री ने भी थावे मंदिर का किया दौरा। माझागढ़ में हुई चाकूबाजी का आरोपी किया गया गिरफ्तार। 2 बस और 1 ट्रक की जोरदार टक्कर, एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों लोग घायल। मॉक ड्रिल कर छात्रों को सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.